फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट कराने का मामला सामने आया है, जहां डॉक्टरों ने मात्र 3 घंटे में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। इस हार्ट को गुजरात के वडोदरा से चार्टर्ड प्लेन द्वारा दिल्ली लाया गया, जहां से लाने के लिए 40 किलोमीटर तक का ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। सफल ऑपरेशन होने के बाद आज अस्पताल के डॉक्टरों ने जहां इसे एक बड़ी सफलता बताया, तो वहीं उन्होंने फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली पुलिस का ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि ग्रीन कॉरिडोर बनाने के चलते हार्ट समय पर अस्पताल पहुंचा और यह सफल ऑपरेशन समय रहते सफल हो पाया। यह तस्वीरें उसी एम्बुलेंस की हैं जिसमें वडोदरा से लाए गए हार्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद की एक निजी अस्पताल में लाया जा रहा है। हार्ट ट्रांसप्लांट के इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि मरीज अपने पति के साथ उनके पास 3 महीने से उपचार ले रही थी, जिनका दिल केवल 14% काम कर रहा था, जिसका एकमात्र उपचार हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग ब्रांडेड डोनर नहीं मिलने के कारण वह 4 वर्षों से दिल का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अमित के अनुसार बीते 6 जनवरी को सुबह नोटों की तरफ से उनके पास फोन आया कि वडोदरा, गुजरात में एक महिला की ब्रांडेड मृत्यु हुई है और जिसका ब्लड ग्रुप उनकी मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। उन्होंने तुरंत ही मरीज को उसके पति के साथ कानपुर से फरीदाबाद ट्रांसप्लांट के लिए बुलवा लिया। डॉक्टर अमित सुबह ही एक चार्टर प्लेन से वडोदरा, गुजरात के अस्पताल हार्ट लेने के लिए गए और शाम 7 बजे वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया ताकि बिना किसी रुकावट के और देरी के हार्ट को फरीदाबाद के अस्पताल ले जाया जा सके। उन्होंने बताया कि केवल 30 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के अस्पताल की 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई। लॉजिस्टिकली तो बहुत ही कठिन रहा। आपको यहाँ से टीम तैयार करना, एयरपोर्ट पे सारा कोऑर्डिनेशन करना, वहाँ से प्राइवेट जेट अरेंज करना, जेट को जाके वहाँ पे वेट करना, वहाँ से टीम को दूसरे अस्पताल में जाके ऑपरेट करके हार्ट निकालना और फिर जर्नी में वापस आना। लेकिन आसान काम तो हर कोई करते हैं, कठिन काम ही चैलेंज होता है। कि 6 घंटे का विंडो होता है, 5-6 घंटे का विंडो, उस विंडो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी महिला की हालत कैसी है? मैं कहूँगा स्टेबल है बट क्रिटिकल है। अभी तो उससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। वहीं अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर एन के पांडे और ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि यह बहुत ही जटिल सर्जरी थी, क्योंकि ब्रांडेड मरीज के शरीर से हार्ट निकालने के बाद दूसरे मरीज के शरीर में लगाने के लिए केवल 6 घंटे का समय होता है। उन्होंने यह ट्रांसप्लांट केवल 3 घंटे में पूरा कर लिया। वहीं डॉक्टर अमित और अस्पताल के डायरेक्टर एन के पांडे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली से फरीदाबाद लाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिसके चलते केवल 40 मिनटों में हार्ट फरीदाबाद अस्पताल पहुंचा और समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इस एरिया में, क्योंकि अभी तक ये सर्विसेज कहीं अवेलेबल नहीं थी और यहाँ के पेशेंट साउथ जाते थे और आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह जाके इलाज कराते थे और बहुत पैसे और बड़ी परेशानियों के साथ वापस आते थे। किसी को होता था, किसी का नहीं होता था। तो हम ये सर्विसेज यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक अभी तक कोई नहीं ला पाया है। तो हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस को अवेल करें और सामने आएँ और कंसल्टेशन लें। हम उनकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। जो रेसिपिएंट हैं, यानी जिनको लगाया है, उनकी उम्र 31 साल है और जिस डिसीज डोनर हैं उनकी उम्र थी 34 साल। मेन मैचिंग क्या है? मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लड ग्रुप जो देखा जाता है बेसिक, जैसे ए है, ओ है, बी है, ए बी है, वो प्राइमरी मैचिंग होती है। उसके बाद और भी कुछ डिटेल मैचिंग होती है, वो बाद में की जाती हैं। बट कहाँ से लेकर आए थे? हम लोग वडोदरा से लेकर के आए हैं। ऑर्गन निकालने के बाद हम लोग 3 घंटे 40 मिनट में हम एशियन अस्पताल पहुंच गए थे और अगले 35-40 मिनट में हम लोगों ने लगा करके क्लैम्प खोल देना, यानी हार्ट को दोबारा से ब्लड परफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, बट हार्ट अच्छा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर अच्छा जनरेट कर रहा है। तो और दूसरा ये कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का हार्ट अगर किसी में लगाते हैं तो रिजेक्शन की भी एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि वो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो एक समस्या जिससे हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं उससे। अगर वो सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं तो हार्ट नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि जिस लेडी से हम लेके आए उसमें हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, 60% था। तो उम्मीद यही है कि वो 60% यहाँ भी काम करेगा। अभी इनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, क्रिटिकल केयर में है और थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट इम्प्रूव कर रही हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। वहीं सफल ऑपरेशन होने के बाद महिला मरीज के पति ने ऊपर बैठे भगवान और धरती के भगवान के रूप में डॉक्टरों का कोटि कोटि धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि वह भी फैमिली से बात कर ऑर्गन दान करने का मन बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन पूरे हॉस्पिटल को और हार्ट ट्रांसप्लांट टीम को और सभी डॉक्टर्स को। सबसे पहले तो यही सब है। दूसरी बात, गॉड से प्रे कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा फरीदाबाद प्रशासन भी मेरे लिए काफ़ी
अभी हम लोग ने वीडियो में जैसा कि देखा कि लगे थे, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब लोग प्रे करें ताकि मैं अपने घर पे अपनी बेटी को अपनी माँ वापस कर सकूं। बस कितने समय से बीमार चल रही थी? 2014 से चल रही थी। कहाँ इलाज करा पाए? पहले तो मैं कानपुर में इलाज कराता रहा। एक्चुअली बीमारी इतनी बड़ी थी कि मैं पता ही नहीं कर पा रहा था। कई डॉक्टर्स डायग्नोस करने की वजह से भी ऊपर नीचे हो रहा था। फिर फाइनली डायग्नोस हो पाया। फिर अपोलो में इलाज चला मेरा, फिर कानपुर में चला, रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर मेरे रेलवे हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब ज़्यादा देर करो तो इसके बारे में मालूम चला तो हम लोग यहाँ आए। ट्रांसप्लांट ही उसका विकल्प था बीमारी का लास्ट। बस उसके बाद फिर भगवान की कृपा से ये उम्मीद थी कि मिलेगा कहीं से? उम्मीद तो मैं जैसा कि सच बताया कि टूट चुकी थी। परसों रात को हम लोग कानपुर वापस जाने वाले थे। कोविड के कारण हम 3 महीने से हम यहाँ पे थे अपने बच्चे को छोड़ करके। अपनी माँ को, मेरी माँ है 70 ईयर्स ओल्ड, उनको छोड़ करके मैं अकेले ही था। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे पर शायद भगवान को लगा कि मेहनत का फल जो कहा जाता मिलना चाहिए, तो भगवान ने सुन लिया। और सुबह 5 बजे कॉल आई। हॉस्पिटल में मैं आया, तुरंत अर्चना मैम ने कोऑर्डिनेट किया, सारा हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत सब चीज़ देखने के बाद में सारी तैयारी शुरू हो गई और सब ईश्वर के और डॉक्टर लोग की मदद से सफल हो पाए जो आपके सामने है। मैं कहूँगा कि ये समय है कि हम अपने से अलग होकर सोचें, स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचें और हमेशा ये सोचें अंगदान जो है वो सबसे बड़ा दान है और हम ज़रूर करें।